चक्रधरपुर का राजेंद्र बाजार खाने पीने के सामान के लिए मशहूर था। वहाँ पर तरह तरह के खाने का सामान मिलता था और दूर दूर से लोग खाने आते थे। इसी में एक दीपक पानी पूरी नाम का ठेला था। उसकी पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर थी। अरे भैया एक पानी पूरी लगा दो। हाँ, जी भैया अब ही लगाते हैं। एक बार दीपक की पानी पूरी खाओगे कभी भूल नहीं पाओगे और बार बार यहाँ ही आओगे। ये दीपक का वादा है आपसे। दीपक के ही बगल में सुरेश के फल की दुकान थी। दीपक और सुरेश अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दुकान के सामने विनोद के फायर पान की दुकान थी। दीपक और सुरेश की अच्छी बनती थी, पर दोनों की ही विनोद से अच्छी नहीं बनती थी। सुरेश अपने फल की दुकान बंद कर रहा होता है। अरे दीपक चल भाई, 10 बज रहे हैं, दुकान बंद करने का समय हो गया भाई। हाँ हाँ, बस बंद ही करने वाला हूँ। क्या तुझे पता है कि विनोद की दुकान 2 दिन से क्यों नहीं खुली रही? अरे मुझे क्या शौक है कि मैं विनोद के बारे में पता करता रहूं? गया होगा कहीं शिमला मनाली घूमने। फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता। अपनी दुकान का भी वो बहुत अच्छा प्रचार कर लेता और यूट्यूब से भी उसे पैसे मिलते हैं। उसका फायर पान तो पूरे देश में मशहूर है, पता ही होगा तुझे। हाँ भाई, ये तो सही बात है। हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। हमारी तरह फल वाले तो देश में लाखों हैं। इसकी दुकान कुछ अलग है, इसीलिए मशहूर है। अरे चल छोड़ भाई, घर चलते हैं चल। सुरेश और दीपक साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन होता है। सुरेश दीपक को फोन करता है। हाँ हेलो दीपक, अरे तुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई बोल, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया क्यों लग रहा है? अरे दीपक जल्दी से न्यूज खोल कर देख। अरे भाई हम बर्बाद हो चुके हैं। क्या बोल रहा है तू? अरे रुक, मैं देखता हूँ। दीपक न्यूज चैनल खोलता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, चक्रधरपुर के राजेंद्र मार्केट में हुआ बड़ा हादसा। लगी भयानक आग, 75 दुकानें जलकर हुई खाक, 12 की मौत और 25 घायल। फायर पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ हादसा। फायर पान की दुकान के मालिक विनोद की हुई घटना स्थल पर मृत्यु और आसपास की दुकानें भी बर्बाद हो गई। ये सुनते ही दीपक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। 2 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर गेट खोलता है तो देखता है कि सुरेश खड़ा होता है। उसकी आंखें भी लाल होती है और वो गहरी चिंता में लगता है। अरे सुरेश, अरे ये क्या हो गया भाई? अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे विनोद के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे, एक आखिरी बार उससे मिल भी नहीं पाए। दीपक और सुरेश एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों शांत होते हैं। अरे चल यार, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। चलकर दुकान की हालत देख कर आते हैं। हाँ चल, अब जो हो गया उसको बदला तो जा नहीं सकता। सुरेश और दीपक साथ में राजेंद्र मार्केट जाते हैं। वहाँ पर अपने साथी दुकानदार से भी मिलते हैं जिनकी दुकानें जल चुकी होती हैं। अरे अब हमें फिर से नए सिरे से दुकान शुरू करनी पड़ेगी। हम जिस हालत पर थे उस पर पहुँचने में हमें महीनों लग जाएंगे। अरे भगवान करे जिनके साथ ये अनहोनी हुई है उन्हें और उनके परिवार को कुछ शक्ति मिले। भगवान उन्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि वो फिर से हिम्मत कर पाए। दीपक और सुरेश अपनी दुकान फिर से बनाने में लग जाते हैं। उनके सामने ही विनोद की दुकान जली पड़ी होती है। विनोद के परिवार वाले एक बार उनकी दुकान को देखने आते हैं और उसकी पत्नी बहुत रो रही होती है। ये सब देखकर दीपक और सुरेश को बहुत बुरा लगता है। यार, जब भी मेरी नजर विनोद की जली दुकान पर पड़ती है तो मुझे उसकी याद आ जाती है और बहुत दुख होता। उसकी फायर पान की दुकान कितनी फेमस थी। वो पहला था जिसने ये फायर पान शुरू किया था। हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। अरे लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? दीपक और सुरेश की दुकान धीरे धीरे लाइन पर आने लगती है। दीपक और सुरेश रोज विनोद की दुकान देखते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। फिर एक दिन दीपक को एक आइडिया आता है।
यार सुरेश मेरी बात सुन, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना विनोद के फायर पान से इंस्पायर होकर फायर पानी पूरी बनाए। इसका क्रेडिट विनोद को ही देंगे। इससे लोग उसे याद भी रखेंगे और हो सकता है हम भी फेमस हो जाएं। हाँ यार, तेरा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है तुझे ये करना चाहिए। इसके बाद दीपक और सुरेश मिलकर फायर पानी पूरी की दुकान शुरू करते हैं। उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगाते हैं जिसमें विनोद के बारे में लिखा होता है और उसे ट्रिब्यूट दिया होता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे दीपक को विनोद की जगह से फायर पानी पूरी बनाने की प्रेरणा मिली। उसमें विनोद के बारे में भी लिखा होता है कि जैसे वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था। वो लोग एक और बोर्ड भी बनाते हैं जिसमें लोग अपना रिव्यू लिख सकते हैं। देखते ही देखते युवाओं में ये फायर पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। अरे देखा तूने, मैंने कहा था ना तेरा आइडिया जरूर सफल होगा। मुझे पहले ही पता था विनोद को भी कितना अच्छा लगता होगा कि उसके कितने सारे फ्रेंड्स थे। लोग उसके बारे में भी कितनी प्यारी प्यारी बातें हमारे रिव्यू बोर्ड पर लिख कर जाते हैं। अगर वो ये सब देख पाता तो कितना खुश होता। अरे हाँ यार, ये बात तो सच है। उसे तो सच में बहुत खुशी होती। मुझे लगता है हमें भी एक YouTube चैनल बनाना चाहिए जिससे हमारी भी पहुंच दूर दूर तक हो जाए। हाँ, इस बात में तो बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सुरेश और दीपक फायर पानी पूरी के नाम से एक YouTube चैनल बनाते हैं। वो वहाँ पर फायर पानी पूरी की रेसिपी और उसे खाने का अंदाज शेयर करते हैं। उस पर बहुत व्यूज आते हैं और देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ ही जाते हैं। इससे जो भी कमाई होती है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों फेमस हो जाते हैं और उनकी फायर पानी पूरी पूरे देश में मशहूर हो जाती है और बहुत से अलग अलग जगह पर बिकने लगती है।